जय बोलो गणाधिपति नरदराचार्य श्री भक्ति सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव शुद्ध के लिए स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि भक्ति सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आज की वेबिनार में आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से, अभी चूंकि वसंत ऋतु का काल प्रारंभ है, इस वसंत ऋतु में बड़ा एक उल्लास का वातावरण होता है, पुरुषार्थ का वातावरण होता है और एक नव यौवन जैसे होता है ऐसा ही इस वसंत ऋतु में होता है। तो उस नव यौवन में महान लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से सारे विश्व के लिए संदेश दे रहे हैं, नव यौवन में महान लक्ष्य प्राप्त करो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो, प्रसिद्धि सुवास फैले, पुरुषार्थ पवन बहने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। गत चंचल पत्तों को अब गिर जाने दो, धैर्य रूपी कोपलों को विकसित होने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। धैर्य रूपी सफलता के फल फलने दो, फल भार सी नम्रता हो, जीवन की देहरी पर दानव तान चढ़ने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो, प्रसिद्धि सुवास फैले, पुरुषार्थ पवन बहने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। नर जन्म का सुवर्ण अवसर नव यौवन में प्रकट हुआ, कर्तव्य निष्ठा अपनी बढ़ा, सेवा पुण्य बढ़ने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। तन मन की पक्वता आई, बचपन की चंचलता गई, दिल दिमाग में उत्साह भारी, बड़े लक्ष्य बनने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। कनक नंदी तुमको पुकारे, आओ मेरे संग भाई, आज मेरे भाव समझो, क्रांति ज्योत जलने दो। नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को
खिलने दो, प्रसिद्धि सुवास फैले, पुरुषार्थ पवन बहने दो, नव यौवन वसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से इस वसंत में, इस नव यौवन रूपी वसंत में गुण रूपी सुमन, गुण रूपी पुष्पों को खिलाने के लिए प्रेरित किया है। और इस अंचल के माध्यम से और इस वेबिनार के माध्यम से जो भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं वो प्रतिदिन अपना अनुभव इन गुण सुमनों के खिलने रूप ही बता रहे हैं कि उनमें जो भी गुण वृद्धि हुई है, भाव वृद्धि हुई है और अन्य भी जो उनमें सुधार हुआ है, परिवर्तन आया है, क्रांति हुई है, ऐसी इस वसंत की क्रांति में, इस वसंत की ऋतु के माध्यम से आचार्य भगवंत ने सबको गुण वृद्धि करने के हेतु प्रेरित किया है। आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आप सभी अच्छे गुणी, ज्ञानी और भाव विशुद्धि वाले बने। इन भावनाओं के साथ में जय बोलो परम पूज्य गुणग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात हमारे बीच में आचार्य भगवंत की बहुत प्राचीन शिष्या सुरुचि, श्रीमती सुरुचि जैन सागवाड़ा से उपस्थित है। बहुत अच्छी हैं, बहुत बाल्यकाल से ही आचार्य भगवंत से जुड़ी हुई है और निरंतर स्वाध्याय का सेवन करती है। और इनके जीवन में जो कुछ भी कहीं कुछ विषमता थी वो आचार्य भगवंत के इस स्वाध्याय के माध्यम से सब दूर होकर के अभी भाव की विशुद्धि, गुणों की वृद्धि और ज्ञान की वृद्धि आदि हुई है। और जहां भी ये स्वाध्याय की चर्चा करती हैं वो अपना अनुभव सदैव बताती हैं, तो अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। ऐसी सुरुचि जैन आज अपने अनुभव से सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित कराएं। सुरुचि जैन सागवाड़ा। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वेबिनार में जुड़े सभी आचार्य संघ की जय और मेरे साधर्मी बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। हमारे गुरुदेव ने अचेतन कृत उपसर्ग कितना समता से सहा ये हम सब देख रहे हैं, परंतु कर्मों के उदय को कौन रोक सकता है। गुरुदेव इतनी तपस्या करते हैं, कर्मों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कर्मों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें ज्ञान देने से बाधित किया, परंतु गुरुदेव के मनोबल के आगे कर्मों ने भी हार मान ली। महान आचार्य ने अपने उपदेश पूर्ववत वेबिनार चालू रखा। हमें गुरुदेव ने सिखा दिया कि कर्म तो उदय में आएंगे, परंतु पुरुषार्थ बलवान हो तो कर्म भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। यह सदेशना हमें गुरुदेव ने हमेशा दी है। गुरुदेव की विशेषता है कि यहाँ हमें बोलने का अवसर मिलता है। हमें यहाँ पर छोटा बड़ा कोई यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे भावों को देख कर ही हमें आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ कोई कॉलेज की डिग्री हो या कोई धनवान हो, गरीब हो, यहाँ पे कोई इसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भावों का ही है। जिनके भाव शुद्ध है बस गुरुदेव उनको ही आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने हमेशा हमें स्टेज दिया है, हमें बोलने का मौका दिया है, हमें अभिव्यक्ति करने का मौका दिया है। गुरुदेव ने हमारा डर हमेशा भगाया है और गुरुदेव ने हमें गीतों की भी रचना करना सिखा दी है। गुरुदेव ने ये उपसर्ग इतना समता से सहन किया है, आज उन्हें हम देखकर हमें भी सीखने मिलता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो दर्द आया ही होगा, लेकिन हमने उस समय आद्र रौद्र ध्यान करके और कर्मों को बांधा। लेकिन गुरुदेव को देख के आज हमें लगता है कि हमें भी इसी तरह से समता रखनी चाहिए और हमारा मनोबल अच्छा रखना चाहिए, तो ये दुख हमारे कम हो जाते हैं। गुरुदेव का वेबिनार इतने दिन नहीं चला तो ऐसा लगता था जैसे हमारे जीवन में कुछ मिसिंग है। वो टाइम जो था गुरुदेव का वेबिनार का, ऐसा लगता था कि हमारे दैनिक क्रिया में से कुछ छूट जा रहा है। और गुरुदेव से हमने निवेदन किया और गुरुदेव ने हमारी बात सुनकर तुरंत वेबिनार भी चालू करवा दिया। गुरुदेव इतने अच्छे हैं कि छोटे से छोटे जीव के बारे में सोचते हैं, निगोद के जीव के बारे में भी सोचते हैं। गुरुदेव की इस तरह से सोचने को देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है कि हम भी अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, ताकि पूरे वातावरण में पॉजिटिव हो रहा आएगा और सुख शांति मिलेगी। गुरुदेव के लिए
मैंने है ना दो तीन पंक्तियां लिखी है, वो मैं अभी बोलना चाहती हूँ। गुरुदेव कभी भी ख्याति पूजा लाभ के बारे में तो सोचते ही नहीं है। गुरुदेव हमेशा हमें भी आगे बढ़ाते हैं, साथ में अपने साथ में लेके चलते हैं। और मैंने दो पंक्तियां लिखी है। ज्ञान का सागर बह ही गया, वेबिनार में मिल ही गया, उपदेश गुरु का वेबिनार में सुनने को हम व्याकुल है। कनक गुरु के वेबिनार में ज्ञान का भंडार है। कनक गुरु के वेबिनार में ज्ञान का भंडार है। बस इसी के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ और गुरुदेव के शीघ्र मतलब स्वास्थ्य की अच्छे मंगल कामना करती हूँ। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी हमारे बीच में सुरुचि ने अपनी भावाभिव्यक्ति की, बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया और कविता भी सुनाई और स्वाध्याय के प्रति निरंतर लगनशील है और अपने जीवन का सदुपयोग गृह कार्य करते हुए स्वाध्याय का भी श्रवण करती है। और सुरुचि के केंद्र में आचार्य भगवंत और श्री संघ की छवि सदैव बनी रहती है। उनकी भक्ति भावना संघ के प्रति बहुत अच्छी है। वो निरंतर ऐसी ही वृद्धिगत उनकी भावना गुण ज्ञान आदि वृद्धिगत होता रहे, उनकी स्वाध्याय की रुचि बढ़ती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में इसके बाद में श्रीमती निशा अभिषेक जैन जो कॉलोनी से है, हमारी मधुबाला मैडम है, उनकी पुत्रवधू हैं और सास बहू में बहुत अच्छा एक समन्वय है। दोनों ही बहुत रुचिवान हैं, प्रतिदिन हमारे स्वाध्याय वेबिनार से जुड़ते हैं। सास और बहू माँ बेटी जैसी हैं, बहुत सरल स्वभावी हैं। ऐसी हमारी श्रीमती निशा जैन, प्रतिदिन आहार दान में इनकी रुचि है, भाव में बड़ी सरलता है, गावड़ापन है और सहजता है। ऐसी हमारी निशा जैन आए और अपना आचार्य भगवंत के प्रति जो विनयांजलि है वो प्रस्तुत करें। श्रीमती निशा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभिनव शुद्ध के लिए वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्ति आपके विषय में बनाई है तो वही बोलूंगी। सुबह सवेरे कनक गुरु का नाम मैं लूं, सुबह सवेरे कनक गुरु का नाम मैं लूं, करती हूँ मैं शुरू आज का काम गुरु, करती हूँ मैं शुरू आज का काम गुरु। शुद्ध भाव से गुरुवर तुमको ध्याऊं मैं, हर पल तव चरणों में शीश झुकाऊं मैं। शुद्ध भाव से गुरुवर तुमको ध्याऊं मैं, हर पल तव चरणों में शीश झुकाऊं मैं, हर पल तव चरणों में शीश झुकाऊं मैं। तुम्ही से है मेरा धर्म, तुम्ही से ज्ञान गुरु, तुम्ही से मेरा धर्म, तुम्ही से ज्ञान गुरु, करती हूँ मैं शुरू आज का काम गुरु। गुरुवर का सम्मान कभी ना भूलूं मैं,
सोचूं पूजूं मैं, गुरुवर का सम्मान कभी ना भूलूं मैं। तुम्ही को ध्याऊं, तुम्ही को सोचूं पूजूं मैं, तुम्ही को ध्याऊं, तुम्ही को सोचूं पूजूं मैं। तुम्ही से है मेरी सुबह, तुम्ही से शाम गुरु, तुम्ही से मेरी सुबह, तुम्ही से शाम गुरु। करती हूँ मैं शुरू आज का काम गुरु, सुबह सवेरे कनक गुरु का नाम मैं लूं। करती हूँ मैं शुरू आज का काम गुरु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुदेव के चरणों में मेरा तिकार नमोस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मैं आज अपनी बात का प्रारंभ सुनीतिमती माता जी। दिशा आंटी जी अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। गुरुदेव, मैं आज अपनी बात का प्रारंभ सुनीतिमती माता जी की इस बात को लेकर प्रारंभ कर रही हूँ कि मैं भी गुरुदेव यही समझ रही थी कि आप बहुत कोमल हो और नाजुक हो। कोई भी पीड़ा आने से पहले हम घबरा जाते थे कि गुरुदेव कैसे सहन करेंगे। मतलब कि जैसे आहार में भोजन का सही नहीं बनना, गर्मी अधिक होने से आपको तकलीफ होना, या कभी कभी पेट में दर्द होना, ये सब शरीर की क्रियाएं थी जब भी हम घबरा जाते थे। लेकिन गुरुदेव, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि ये आपके शरीर के स्वस्थ रहने के लिए बोलते हो गुरुदेव। आपके शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और अन्य सभी क्रियाएं उसी तरह होंगी जैसे गुरुदेव आप चाहते हो। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो कोई भी क्रिया सही नहीं होगी। इसके लिए आपका आहार सबसे अच्छा होना परम आवश्यक है। आप निरंतर स्वाध्याय में रहते हो तो गुरुदेव स्वाध्याय के लिए आहार का और स्वस्थ होना सबसे परम आवश्यक है। लेकिन गुरुदेव, हमसे कई गलतियां हुई है। मैं अपनी गलती के लिए मन वचन काय से हमेशा से आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुदेव। दूसरी बात की गुरुदेव, आप कोमल हो तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुत कोमल नाजुक हो, लेकिन वह शरीर से नहीं, आपकी भावनाओं से, करुणा से, हर जीव के प्रति दया का भाव रखकर, और जो कॉलोनी वासियों ने गलत समझकर जो गलतियां की उनको भी आपने स्वीकार कर उन्हें पूरी तरह से माफ करके उनके विषय में उन्हें बहुत आगे बढ़ाया गुरुदेव। आपके विषय में बोलना जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि आपने मेरा इतना उद्धार किया कि धर्म मार्ग का वो स्वरूप आपने सिखाया जो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। धर्म का स्वरूप, मेरी आत्मा का स्वरूप। जब आपके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया तो आपने इस उपसर्ग को जिस प्रकार सहा वो कोई मामूली बात नहीं थी गुरुदेव। टाकों के नाम से ही हम घबरा जाते हैं और हमारा मनोबल पूर्ण रूप से गिर जाता है। कोई भी सूझबूझ नहीं रहती, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी आपने अपने मनोबल को बिल्कुल भी कम नहीं किया और हर पीड़ा को वज्र वृषभ नाराज सनन की तरह गुरुदेव आपने सहन किया। यह भी एक भगवान का ही गुण है जो मैं आप में देखती हूँ। मैं आपको जब भी देखती हूँ, स्मरण करती हूँ, तो गुरुदेव मुझे आप में भगवान की छवि दिखती है और साक्षात वही दर्शन होते हैं। भगवान को देखा नहीं, एक मूर्ति रूप में दर्शन ही करते हैं और वो हमारे अवगुणों को कहाँ बताते हैं। किंतु आपसे इतना लंबा सानिध्य पाकर आपके हमारे अवगुणों को भी आपने आपके सामने स्वीकार करते हैं, सहज ही स्वीकार कर लेते हैं गुरुदेव। आप उन्हें दूर भी करते हो। जैसे जैसे आपसे अधिक जुड़ा हुआ है तो आपकी तकलीफ हमें अधिक पीड़ा देने लगती है। मैं निरंतर आपसे बात करती हूँ, भले ही कोई सुनता नहीं, देखता नहीं, खाना खाते समय भी आपका स्मरण, किंतु वो अनुभूति बातें आती हैं जाती हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। किंतु जब वो अनुभूति का क्षण होता है वो मुझे बहुत ही आनंद देता है और मुझे भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है। आपके स्मरण से ही मुझे इतनी शक्ति है, तो आपकी वैयावृत्ति का क्या कहना। हम कहीं शादी पार्टियां घूमने जाते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, इतना प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो मजा क्षण भर का ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का।
किंतु जो आत्मरस का अमृत आपने मेरे जीवन में दिया है उससे मुझे हर क्षण आनंद आता है और स्वयं अपनी अनंत शक्ति का स्मरण करना ये हमें बहुत अधिक मनोबल को प्रदान करता है। पहले मैं स्वयं को बहुत कमजोर समझती थी कि मैं धर्म में कुछ नहीं जानती हूँ, धर्म में कुछ भी याद नहीं है और कुछ भी आता नहीं है, किंतु आपने बताया धर्म कोई दिखावा नहीं है, धर्म किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, ये भावों का धर्म है। गुरुदेव आपके भाव इतने निर्मल हैं कि आप कभी भी किसी का अहित सपने में भी नहीं करते। आप हमेशा छोटे बच्चों से लेकर बड़े युवा वृद्ध सभी को आत्मबल बढ़ाकर प्रोत्साहन देते हैं। जिसका भी जो गुण है उसे अवश्य सामने बताते हैं और ये गुण आपने हमें भी सिखाया है कि किसी के गुण है तो उस गुणों का बखान अवश्य करना चाहिए। आपने भोजन के विषय में हमारे कई भ्रम को दूर किया। अभी आहार में सारा भोजन सिगड़ी पर ही बन रहा है। सिगड़ी के भोजन से आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार आया है, क्योंकि वो एक ही आंच में धीरे धीरे अच्छा सीखता है और भरपूर मिठास को देता है। आपका भोजन आपकी प्रथम औषधि है, ये अब धीरे धीरे समझ पाए हैं। आपको समझने में हमें बहुत समय लगा गुरुदेव, क्योंकि आप सबसे अलग हो। जो श्रेष्ठ होता है गुणों से भरा भरा होता है, वो सामान्य से हमेशा भिन्न ही होता है। ये नहीं समझ पा रहे थे, आप हर तरह से भिन्न हैं, भगवान के अनेक गुणों को लिए हुए हैं। समता, शांति, निष्प्रता, करुणा, दया, ये गुरुदेव आपने भरा भरा है। मैं स्वयं को भी बहुत अधिक पुण्यशाली मानती हूँ जो आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है और आपकी शिष्या बनने का गौरव तो मुझे हमेशा ही रहेगा। एक बात की गुरुदेव, आप जैसे हो आपके शिष्य भी वैसे ही हैं, जो बहुत ही सारी भीड़ में अलग से नजर आ जाते हैं, क्योंकि वे भी ऐसे ही गुणों को रखते हैं। गुरुदेव जो आपका शिष्य है तो वो कभी भी क्रोध नहीं करेगा, हमेशा शांति से समता से रहेगा और गलत बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। गलत होने पर बोलने के भी जो हिम्मत रखता है वो आपका ही शिष्य होता है अलग से। गुरुदेव भद्र भाव सब मेरे गुरे हैं, हमें भद्रता दो, ऐसा ही मैं हमेशा चाहूंगी। आपके आभा मंडल में रहकर आपसा ही मैं बनना चाहती हूँ, हमेशा स्वयं को देखना चाहती हूँ। वेबिनार में आप नहीं पढ़ाते हो तो बहुत सुना सुना लग रहा है, जैसे लगता है कि कार्य ही रुक गया है और हमारा जीवन भी अधूरा हो गया है। गुरुदेव मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ और जो अमृतवाणी जल्दी आपकी वेबिनार में बरसने लगे। गुरुदेव अंत में मैं विद्यानंदी गुरुदेव के विषय में भी कुछ बोलना चाहूंगी। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए लेकिन वेबिनार में हो जाते हैं। और गुरुदेव विद्यानंदी गुरुदेव आपके सानिध्य में बहुत अधिक रहे तो गुरुदेव वो आपको सबसे अधिक समझते हैं और आप जो भी पढ़ाते हो तो वो बहुत अधिक ग्रहण करते हैं और फिर अंत में उस वेबिनार में बोलते हैं तो गुरुदेव हमको बहुत मतलब समझ में आता है। और वो गुरुदेव जितना अभी वो समझ रहे इतना हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपका सानिध्य अधिक मिलेगा तभी हम समझ पाएंगे। गुरुदेव मैं आज्ञा सागर जी गुरुदेव सभी गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु करती हूँ। अंत में गुरुदेव आपके लिए दो पंक्तियां हैं। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप चिरायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप शतायु हो, आप शतायु हो। नमोस्तुते नमोस्तुते। हाँ, बहुत सुंदर श्रीमती निशा जैन ने अपना भाव सरल सहज रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य भगवंत के गुणों का गुणानुवाद किया, आचार्य भगवंत के दीर्घायु, चिरायु, शतायु होने की भावना व्यक्त की और आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव का भी गुणानुवाद किया। ऐसी निशा जैन के लिए आचार्य श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। उनकी ये जो भावना, सेवा, सहयोग, दान आदि जो गुण उनमें वृद्धिगत हो रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, वो सब निरंतर वृद्धिगत होती रहे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ में निशा जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात मैं आपको अभी आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से कुछ ज्ञान लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहा हूं।
आचार्य भगवंत की कविताएं विविध विषयों पर हैं। प्रकृति भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, और मानव से लेकर तो वैसे तो प्रत्येक जीव के विषय में है, प्रकृति के विषय से लेकर के तो ब्रह्मांड तक सब आचार्य भगवंत ने कोई विषय ऐसा छोड़ा नहीं है। लेकिन अपने पास जितना समय है उसके अनुसार मैं आपको एक दो कविताओं से लाभान्वित करा रहा हूं। और इस कविता का आज का सब्जेक्ट है प्रौढ़ काल का सदुपयोग, आत्म कल्याण। आप जब गृहस्थी कार्यों में रहते हैं और जब प्रौढ़ अवस्था आती है तो प्रौढ़ अवस्था में हमको जीवन का कैसे सदुपयोग करना है। जैसे आप लोग भी अधिकतर जो प्रौढ़ काल में धर्म लाभ कर रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, वेबिनार से जुड़ रहे हैं, अन्य भी पुण्यार्जन के कार्य कर रहे हैं, तो आचार्य श्री की इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि सामान्यतः ऐसा अनुभव सभी प्रौढ़ों के पास नहीं होता, हर गृहस्थ के पास नहीं होता, लेकिन आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी बालक का मनोविज्ञान, एक युवा का मनोविज्ञान, प्रौढ़ का, वृद्ध का, सबका मनोविज्ञान बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको इस प्रौढ़ काल के सदुपयोग के विषय में बता रहा हूं। प्रौढ़ काल का सदुपयोग, आत्म कल्याण। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। अनुभव से शिक्षा ले मानव, जिससे जीवन बने निहाल, जिससे जीवन बने निहाल। बाल में पढ़ा, युवा में गुना, अब तू कर ले परिपालन, जिससे लक्ष्य परम मिलेगा, ऐसा तू अब कर ले यतन। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। बालपने को खेल में खोया, किशोर वय में जो तुमने गाया, युवा वय में सुख दुख पाया, उसका अब तू कर ले मनन। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। अब तो समस्त झंझट त्यागो, आत्म कल्याण में सर्वथा जोड़ो, मानव जन्म को सार्थक करो, वानप्रस्थ यति व्रत धरो। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। बेटा बेटी के विवाह हो गए उनके बाल गोपाल, अब उनकी चिंता छोड़कर अपना कुछ तो करो विचार। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। चिंता चिता है जलाए सजीव, चिंतन से होता जीवन निहाल, पर चिंता तो अधम है करे, आत्मचिंतन करे प्रबुद्ध नर। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। शरीर का तुमने पोषण किया, तुमने कमाया धन अपार, अब तुम आत्म पोषण करो, कमाओ धर्म धन अपार। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल।
भौतिक संबंध यहाँ छूटेंगे, कोई न जाएंगे अपने साथ, साथ में जाएगा आत्म संबंध, उसके लिए तुम करो प्रयास। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। पूर्व कुकृत्य स्मरण को त्यागो, करो तुम अप आत्म स्मरण, निंदा चुगली ईर्षा छोड़ो, करो अभी तुम आत्म स्मरण। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। प्रभुत्व कर्तापन अब छोड़ो, स्वप्रभुत्व में स्वयं को जोड़ो, मरण काल में स्वयं को भजो, अन्य समस्त विकल्प त्यजो। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। यथामति तथा गति निदान, मरण काल में विशेष जान, इसीलिए समस्त संक्लेश त्यागा, एकाग्र चित्त से स्वयं को भजा। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। आगम अनुभव से ये सब गाया, स्व पर कल्याण हो ये मन भाया। कनक नंदी की भावना सदा, सबको मिले आत्म संपदा। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल। अनुभव से शिक्षा ले मानव, जिससे बने जीवन निहाल, जिससे बने जीवन निहाल। आचार्य भगवंत की इस महान कविता के माध्यम से जो संदेश आपको मैं देना चाह रहा हूं वो ये है कि आचार्य भगवंत सिर्फ अभी प्रौढ़ काल में नहीं, अभी आचार्य भगवंत का शरीर की दृष्टि से प्रौढ़ काल हो सकता है, लेकिन आचार्य भगवंत की जो चारित्रिक और बौद्धिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक हर प्रकार की जो परिपक्वता है वो बाल्यकाल से है। गुरुदेव बाल्यकाल से ही प्राज्ञ हैं। ये बड़ी विशेषता है जो सामान्यतः सबको प्राप्त नहीं होती। लोगों का कथनचित पूरा जीवन भी चला जाता है तो भी कभी कोई ऐसा शुभ चिंतन, आत्मचिंतन उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। लेकिन आचार्य भगवंत बाल्यकाल से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के धारक, बहुत अच्छे चिंतक, मनन करने वाले और निरंतर शोध बोध करके समीक्षा करने वाले और सत्यग्राही हैं। तो आचार्य भगवंत तो बाल्यकाल से प्रौढ़ हैं। लेकिन जो अभी व्यवहार में जिसको प्रौढ़ काल बोलते हैं कि जिसके बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए तो भी उनको कोई विचार नहीं आता, उनके लिए ये कविता बहुत प्रेरक है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग करें। ये चिंतन इस कविता के द्वारा प्रस्तुत है और मैं इसका विश्लेषण थोड़ा करके आपको बता रहा हूं और कुछ अपने अनुभव सुना रहा हूं। अनुभव के भंडार लेकर प्रकट हुआ है प्रौढ़ काल, क्योंकि एक निश्चित आयु बीतने पर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, सुख दुख आदि, लाभ हानि आदि देखता है, उससे कुछ न कुछ उसको अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव वो प्राप्त करना चाहे तो बहुत बड़ा विकास कर सकता है। आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं, आचार्य विमल सागर गुरुदेव हमेशा कहते थे, ठोकर खाकर ठाकुर बनो। लेकिन यदि कोई ठोकर खाके भी ठाकुर ना बने तो वो एक हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए जीवन में सावधान होना, जीवन के प्रति कुछ सतर्कता आना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ मात्र शरीर नहीं है, मुख्य रूप से हम आत्म द्रव्य हैं। हम सब जितने जीवधारी हैं, इसलिए हमारा जो मुख्य अस्तित्व है वो अपने आत्मा से है, अपने जीव द्रव्य से है। उस जीव द्रव्य के बारे में चिंतन आना चाहिए और उसके लिए ही हम समस्त धर्म, कर्म, अनुष्ठान आदि जो करते हैं
ये हम वेबिनार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन चर्चा चिंतन जो भी कर रहे हैं वो सब अपने आत्मा के लिए होना चाहिए। आचार्य भगवंत से ये विषय आपने हजारों बार सुना है कि सारे धर्म का जो केंद्र है वो आत्म तत्व होना चाहिए, लेकिन उसको सामान्यतः सभी अनुभव नहीं कर पाते और सांसारिक प्रपंचों में मोह में रहने के कारण जीव को कुछ ज्ञात ही नहीं होता अपने स्वरूप का। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाल में पढ़ा युवा में गुना, अब तू कर ले परिपालन, जिससे परम लक्ष्य मिलेगा ऐसा अब तू कर ले यत्न। हम बाल्यकाल में पढ़ते हैं, युवावस्था में उसको गुणते हैं, बाल्यकाल में लौकिक शिक्षा पढ़ते हैं अथवा धार्मिक शिक्षा जो भी पढ़ते हैं उसको युवावस्था में हम गुणन करते हैं और उसके बाद में उसका परिपालन प्रारंभ करते हैं। सभी तो नहीं कर पाते, लेकिन जो करते हैं वो ये अनुभव करते हैं और जिससे परम लक्ष्य मिलेगा ऐसा अब तू कर ले। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जब हम श्रेष्ठ ऐसे आचार का, श्रेष्ठ विचारों का जब परिपालन करते हैं तब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रगतिशील होते हैं, तब लक्ष्य की प्राप्ति मिलने वाली है, ये ऐसा माना जाता है। तो आचार्य भगवंत उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उस परम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ही ये जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए वही यत्न करना है, वही पुरुषार्थ करना है, वही आयास करना है। बालपने में खेल में खोया, किशोर वय में तुमने जो गाया, युवा वय में सुख दुख पाया, उसका अब तू कर ले मन। आप लोग हमेशा ये कहीं ना कहीं लोक जीवन में भी सुनते होंगे, बालपने में खेल में खोया, जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया, ये सब बोलते हैं वैसे। लेकिन आचार्य भगवंत बाल्यकाल का भी जितना मनोविज्ञान बाल गीतांजलि में भी गुरुदेव ने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है, अन्य भी साहित्य में प्रस्तुत किया है, वैसा तो आज के बड़े बड़े बाल मनोवैज्ञानिक से लेके कोई भी नहीं समझ सकते। हम गुरुदेव कई बार कहते कि आप लोग घर गृहस्थी करके आए हो, आप लोग भी बच्चों का कोई मनोविज्ञान नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी होते हुए बालक का, किसी बच्चियों का, स्त्रियों का, सबका मनोविज्ञान और सब कुछ उनके विषय में जानता हूँ। तो ये कैसे? तो आचार्य भगवंत, मैंने जो अभी प्रारंभ में बताया कि बाल्यकाल से ही प्रौढ़ हैं और बाल्यकाल से ही प्राज्ञ हैं, वो सब इस विषय में बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत सूक्ष्मता के साथ में जानते हैं और उनकी सूक्ष्मता और अनुभव का आप अनुभव स्वयं भी करते हैं और जिन्होंने नहीं किया है वो आचार्य भगवंत का साहित्य और काव्य पाठ करते रहे, उनको सब ज्ञात होगा। इसी दृष्टि से ही मैं ये भी काव्य पाठ कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आचार्य भगवंत कितना जानते हैं। अब तो समस्त झंझट त्यागो, आत्म कल्याण में सर्वथा जोड़ो, मानव जन्म को सार्थक करो, वान प्रस्थ यति व्रत धरो। आचार्य भगवंत प्रेरणा दे रहे हैं कि अब हमने जीवन को बालपने में, यौवन काल में, भोगों में खो दिया है, लेकिन अब हमारा जो प्रौढ़ काल आया है इसमें अब समस्त झंझटों का त्याग करना है, कर्तृत्व का त्याग करना है, वर्चस्व का त्याग करना है। लेकिन व्यवहार में देखने में ऐसा आता है कि मोहाशक्ति से जीव परिवार में, व्यवसाय में और लौकिक कार्यों में ही सारा जीवन खपा देता है, अपने लिए सोचने का उसके पास अवकाश ही नहीं बचता। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि ये समस्त झंझटों को त्याग करके आत्म कल्याण में सर्वथा जोड़ो। हमारे बीच में हमारे सुमति विलास मामा जी बैठे हैं, ये भी सदैव बोलते हैं मेरा मन संसार में लगता नहीं, अन्य कोई प्रपंचों की वो चर्चा भी नहीं करते, निरंतर आत्म चिंतन में और स्वाध्याय श्रवण में, वेबिनार श्रवण में, घर में भी उनका समय अच्छा बीतता है, दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा देते हैं और उनके पूरे परिवार में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। उनकी दोनों पुत्र वधुएं यहाँ पर आती हैं और पोते भी आते हैं, वो भी अच्छा अनुभव अपना सुनाते हैं कि उनमें बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि अब वो समझ गए। इसलिए बोलते अब हमने फालतू की झंझटें छोड़ दी, बहुत अधिक सामाजिकता का निर्वहन करना या लोक मूलता का अंधानुकरण करना, वो सब उन्होंने अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और अन्य भी छोड़ रहे हैं। मैं मुख्य रूप से मामा जी को केंद्रित करके बता रहा हूँ। ये तो प्राय यहाँ पर
और इस अंचल में सभी गुरुदेव को यही बता रहे कि आपसे वेबिनार और स्वाध्याय का श्रवण करने के बाद में अब हम किसी भी कषायों से बचते हैं, पापों से बच रहे हैं और अन्य भी जो अनुत्पादक कार्य है उससे बच करके अपने जीवन को कुछ, हाँ, और यहाँ के बालक, युवक, युवतियां, वृद्ध सब सभी कर रहे हैं। बालकों में भी आप देख रहे होंगे कि कितनी क्रांति है और कितना उनमें परिवर्तन है। हमारे कुमार वर्ण को देख लो, इतना बहुआयामी उसका व्यक्तित्व बन रहा है, कैसे उसकी ज्ञान वृद्धि, गुण वृद्धि हो रही है, उसके अनुभव में वृद्धि हो रही है, कैसे संपर्क कर रहा है। हमारे इंजीनियर अभय कुमार के देख लो, कुमार गर्व को देखो, और अन्य भी निधि, ऐसे अन्य अनेक बालक हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में मधोक शाह बैठे हुए हैं। मधोक शाह का जो बेटा है, हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा सबसे छोटा विद्वान शिष्य है श्रेय शाह, उसको भी देखते होंगे आप, वो घंटों किसी विषय के ऊपर में बोल सकता है, ऐसी उसमें योग्यता है। तो ये सब उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को शुभोपयोग में लगाया है, इस ज्ञानोपयोग में लगाया है। आचार्य भगवंत की और श्री संघ की जो भी यहाँ पे गुणवत्ता है उसको देख करके उनमें अवश्य परिवर्तन हो रहा है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे कि समस्त झंझटों को त्याग के अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो। हमारे केंद्र में आत्म कल्याण ही आना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हम आत्म ही हैं। और मानव जन्म को सार्थक करो, वानप्रस्थ या यतिवत करो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं मानव जन्म को सार्थक करना है, कम से कम एक अच्छे सदगृहस्थ श्रावक भी बनो, और उससे भी श्रेष्ठ जो मार्ग है वानप्रस्थ यानी सन्यास या मुनि धर्म का पालन, ये सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम व्रती रूप में, एक अनुव्रती रूप में, श्रावक रूप में हर गृहस्थ को अपना जीवन यापन करना चाहिए, और उसी से वो परम लक्ष्य को प्राप्त होंगे। अब आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आगे भी क्या स्थिति बनती। बेटा बेटी के विवाह हो गए उनके बाल गोपाल, अब उनकी चिंता छोड़कर अपना तो कुछ करो विचार। आगे आगे की भविष्य की चिंता में भी गृहस्थ का पूरा जीवन खप जाता है। अब आपके बेटा बेटी के विवाह हो गए, नाती पोते सब हो गए, अब तो कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए अब उनकी चिंता छोड़ो और अब अपना ही विचार करो। आप अपना विचार करने लगेंगे तो उन बाल गोपालों को भी प्रेरणा मिलेगी। और जो गृहस्थ भी ऐसा कर रहे हैं उनके परिवारों में आप देखते हैं कि बाल गोपाल को भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। सब अनुभव करते कि हमारे दादाजी में, दादी में, नाना नानी में कितना अंतर आया है पहले से, उनके भावों में परिवर्तन हुआ है। तो बच्चे भी अभी प्रेरित होकर के नव क्रांति कर रहे हैं। चिंता चिता है जलाए सजीव, चिंतन से होता जीव निहाल, पर चिंता तो अधम है करे, आत्म चिंतन करे प्रबुद्ध नर। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि हम सिर्फ सांसारिक चिंता करते हुए, गृहस्थिक जीवन की सिर्फ चिंता करते हुए अपने आप को जीवित रहते हुए जलाते रहते और उससे हमारा पतन होता है। लेकिन जब हम चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर लेते हैं तो जीव निहाल होता है। उस चिंतन के माध्यम से उसको जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त होने लगता है। पर चिंता तो अधम है करे, आत्म चिंतन करे प्रबुद्ध नर। पर चिंता अधमा, अधमा का सूत्र आचार्य भगवंत सदैव बताते हैं। पर चिंता करना सबसे अधम काम है। और अभी इस वेबिनार का, इस 2.5 वर्ष की क्रांति का प्रभाव ये हुआ है कि पर चिंता करना सबने छोड़ा है। अभी इसके पूर्व भी जो भी अभिव्यक्तिकार थे उन्होंने भी अपना ये अनुभव बताया, वो भी सब पर चिंता छोड़ करके अब सिर्फ आत्मचिंतन की और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। उनका जो व्यावहारिक जीवन है, गृहस्थिक जीवन है, लौकिक जीवन है, वो भी एक सुचारू रूप से चल रहा है। उसका कारण है कि केंद्र को समझो, बाकी सब कुछ व्यवस्थित होता जाता है जीवन। ये आप लोग भी अनुभव करते हैं। और आत्मचिंतन जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है। शरीर का तुमने पोषण किया, कमाया तुमने धन अपार, अब तो तुम आत्म पोषण करो, कमाओ धर्म धन अपार। अभी तक शरीर का बहुत पोषण हो गया, धन भी खूब कमा करके सब बैठे हुए हैं, और अब आत्म पोषण करना है, धर्म पालन करना है, धर्म का धन हमको अर्जित करना है। ये हमारा भाव होना चाहिए।
जीवन भर हम अर्थ की ही चिंता करते रहेंगे तो पतन निश्चित है। इसलिए उससे छूट करके अपने आत्म धन को, जो हमारा एक अपार धन है, उसको भी हमको प्राप्त करना है। ये भी एक संदेश है। भौतिक संबंध यहाँ छूटेंगे, कोई न जाएंगे अपने साथ, साथ में जाएगा आत्म संबंध, उसके लिए तुम करो यत्न। आपके जितने भी भौतिक संबंध है वो यही सब छूट जाने वाले, वो कुछ भी जाने वाला नहीं। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, सब कुछ जाएगा। जितना हमने पाप किया है या पुण्य किया है वो सब हमारे साथ जाने वाला है। उसके अनुसार ही हमें हमारी भावी गति होगी। इसलिए इन भौतिक संबंधों को यहाँ छोड़ करके जब हमारा आत्म संबंध जुड़ेगा तब जाकर के हमारी सदगति होगी, हम एक श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होंगे। ये निरंतर हमको दृष्टिगत रखना है, निरंतर चिंतन में हमारे आना चाहिए। पूर्व कुकृत्य स्मरण त्यागो, करो तुम अपना आत्म स्मरण, निंदा चुगली ईर्ष्या छोड़ो, करो अभी तुम आत्म स्मरण। हमारे पूर्व के जो भी कुकृत्य हैं, आचार्य भगवान ने कई बार बताया कि आप में जो पूर्व के कुसंस्कार हैं उसको छोड़ने के लिए ही धर्म है। उसके लिए हम गुरु के पास आते हैं। उन कुसंस्कारों को छोड़ना, उन पूर्वाग्रहों को छोड़ना, उस लोक मूलता को छोड़ना, उस मिथ्यात्व को और ग्रहित विशेषतः ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना, यही तो धर्म है, यही सम्यक दर्शन है। यहीं से जीव धार्मिक बनता है, यहीं से यथार्थ क्रांति होती है उसके। और उसके लिए भावात्मक रूप से भाव विशुद्धि के लिए निंदा चुगली ईर्ष्या छोड़ो, करो तुम अभी आत्मस्मरण। निंदा चुगली ईर्ष्या आदि ये अनुभव अभी आप कॉलोनी के लोग बहुत अच्छा बताते हैं कि गुरुदेव आपके वेबिनार का और स्वाध्याय का हमारे जीवन पे प्रभाव यह है कि अब हम निंदा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, चुगली नहीं करते। और कहीं ऐसा प्रसंग आता है तो सतर्क हो जाते हैं कि आचार्य भगवंत यहाँ विराजमान भी हैं, हम उनसे ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ये करना अनर्थकारी है। ऐसा सोच के सब में सतर्कता आ रही है। ये बहुत बड़ी आप लोगों की उपलब्धि है, ये भी एक प्रौढ़ता है। और अन्य जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए संदेश है कि इस प्रौढ़ काल में हमको समस्त ऐसे कुभावों को, विभावों को छोड़ करके अपने आत्मा का स्मरण करना है। प्रभुत्व कर्तापन अब छोड़ो, स्वप्रभुत्व में स्वयं को जोड़ो, मरण काल में स्वयं को भजो, अन्य समस्त विकल्प तजो। एक बहुत महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है। हर जीव में प्रभुत्व की शक्ति है और वर्चस्व की भी शक्ति है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप में हमको प्रकट करना है। वैभाविक रूप में इसका बड़ा विकृत रूप हो जाता है। हर जीव वर्चस्व चाहता है, तो गृहस्थी में भी ऐसा ही होता है। अपना प्रभुत्व नहीं छूटता, व्यवसाय के प्रति भी आसक्ति नहीं छूटती, घर परिवार के प्रति नहीं छूटती, लेकिन ये आसक्ति, ये प्रभुत्व और ये वर्चस्व आप छोड़ना है। जितना छोड़ोगे आप हल्के होगे, आप जितना पकड़ेंगे, जितनी आसक्त होंगे उतने ही भारी होते जाएंगे, पाप से भारी होते जाएंगे। उसका विकल्प होगा, संकल्प होगा और उसका संक्लेश भी होगा। उन संक्लेशों से बचने के लिए उन विकल्प और प्रभुत्व को छोड़ना है, ये मुख्य रूप से। क्योंकि हर विषय की एक सीमा है, मर्यादा है, उससे बाहर हमको अधिक किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं रखना चाहिए। आज राष्ट्र में, धर्म क्षेत्र में जहां भी जो द्वंद्व है, इस वर्चस्ववादिता के कारण है, इस कर्तृत्व और प्रभुत्व के कारण है। यदि हमें प्रभुत्व ही प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें प्रभुत्व प्राप्त करना है, जहां हमारी अनंत संभावना है और अनंत शक्ति संपन्न हमारा आत्मद्रव्य है। ऐसा प्रभुत्व और ऐसा वर्चस्व हमको प्राप्त करना है। माने उसका जो अप्रशस्त रूप है उसको छोड़ करके प्रशस्त रूप में हमको ये सब प्राप्त करना है। और आचार्य भगवंत बता रहे, यथा मति तथा गति निदान, मरण काल में विशेष जान। आप लोग जानते हो कि जैसी हमारी मति होती है वैसी गति होती है। जिसका वर्तमान जैसा है वो निश्चित मान के चलो कि उसका भविष्य भी वैसे होने वाला है। यदि हम वर्तमान में सब पापों से मुक्ति या कषाय से मुक्ति का अनुभव नहीं करते, अपने को हल्का, सरल, सहज, निर्द्वंद अनुभव नहीं करते, तो आगे हमको ये निर्द्वंदता प्राप्त नहीं होने वाली है। ये उसका मूल है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी रात दिन सिर्फ लड़ता है, सिर्फ एक मोहाशक्ति में रहता है, तो उसकी आगे भी वही गति होने वाली है, ये निश्चित मान के चलो। आप जितना जितना इससे उपरत होते जाएंगे, आगे आपका निश्चित ही ऐसा भाव होगा
उस भाव के प्रभाव से, उस सुभाव के प्रभाव से आपकी गति भी सुगति होगी। जैसे आप आचार्य भगवंत को देखते हैं, आचार्य भगवंत सदैव बिल्कुल स्वर्गीय राज्य में रहते हैं, एक मुक्ति का अनुभव करते हैं, कषायों से मुक्ति, समस्त प्रपंचों से मुक्ति। और आप प्रतिदिन सुनते हैं, मैं ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, चंदा, चिट्ठा, याचना, आकांक्षा, इन सबसे दूर हूं। तो आप देखते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में एक स्वर्गीय आनंद, एक आदर्श रूप हमारे बीच में आचार्य भगवंत का है, श्री संघ का है। उसके माध्यम से आप प्रतिदिन प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऐसे जीवों की आगे क्या। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि ठीक है, अभी इस काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन यथा योग्य में माने कषाय मुक्ति और अन्य कुभावों से मुक्ति जितनी होती है उतना तो मुक्त अभी बिल्कुल अनुभव करते हैं और निरंतर उस मुक्ति का आप लोग भी अनुभव करते हैं और आप लोग भी यथा योग्य मुक्त हो रहे हैं। मैं भी अनुभव करता हूँ, आपके अनुभव जो बता रहे हैं, आप लोगों का भाव व्यवहार लक्ष्य जैसा हो रहा है, निश्चित ही आप ऐसी स्वभावों को प्राप्त होकर के उस मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। और जो अभी मुक्त अनुभव करता है उसी को मुक्ति प्राप्त होने वाली है। और ये मुक्ति सरलता, सहजता से, निर्द्वंदता के माध्यम से और इस निष्प्रहता और वीतरागता और निराडंबरता के माध्यम से ही प्राप्त होने वाली है। जैसे आज रूढ़िवादी धार्मिक सोचते हैं कि हम कुछ बाह्य आडंबर करके हमको कोई तथाकथित भगवान हमको तार देगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हम ही हमारे कर्ता, धर्ता, भोक्ता, नियोक्ता सब हम स्वयं हैं। हम जैसा भाव करते हैं उसके अनुरूप ही हमारा भावी होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए समस्त संक्लेश को त्याग करके और एकाग्र चित्त से स्वयं को भजने के लिए आचार्य भगवंत हमें प्रेरित कर रहे हैं। और अंत में आचार्य भगवंत ने अपना अनुभव लिखा है कि आगम अनुभव से ये सब गाया, स्वपर कल्याण विश्व कल्याण हो ये मन भाया, कनक नंदी की भावना सदा, सबको मिले आत्म संपदा। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि ये कविता मैंने बहुत आगम से, अनुभव से ये लिखी है, गाई है, और इसका उद्देश्य है कि स्व का कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो। और आप सदैव आचार्य भगवंत के मुखारविंद से सुनते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें सबसे पहले स्वयं का कल्याण, उसके बाद में पर का कल्याण, अन्य का भी, और उसके बाद में विश्व का कल्याण। और जो स्व का कल्याण करता है उसके माध्यम से निश्चित ही पर का भी कल्याण होता है। ये आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और कनक नंदी आचार्य भगवंत की यही भावना रहती है कि सबको आत्म संपदा मिले, स्वयं वो आत्म संपदा प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थरत है, निरंतर प्रयासरत है, पुरुषार्थरत है और निरंतर प्रगतिशील हैं। ऐसी ही आत्म संपदा आप सभी प्रतिभागी जन, आप सभी श्रोता जन, निकट भव्य जन प्राप्त करे। ऐसी भावना के साथ में आपके इस प्रौढ़ काल का सदुपयोग आप करिए, अपने आत्म कल्याण की ओर उन्मुख होइए। ऐसी भावना इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंतों को आपके लिए संप्रेषित कर रहे हैं और आप सभी निश्चित ही इससे बहुत प्रभावित हैं। मुझसे भी अनेक बार आचार्य भगवंत पूछते हैं आप क्या अनुभव करते हो। मैंने बोला गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में जितना घूमा, जितना भ्रमण किया और जहां जहां गया, धार्मिक क्षेत्र में गया, किसी आयोजन में गया, मैंने कहीं पर भी ऐसी भावों की क्रांति नहीं देखी जो इस ग्राम में, विशेषतः कॉलोनी में, पुनर्वास कॉलोनी में और इस अंचल में और इससे जुड़ने वाले जो भी यहाँ प्रतिदिन के श्रोता हैं, प्रतिभागी हैं और जिज्ञासु श्रद्धालु जन हैं, उनमें जैसे भावों में परिवर्तन हो रहा है ऐसा कहीं भी नहीं। और यहाँ पर आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, जो भी जिज्ञासु जन है, वो भी यही बोलते हैं गुरुदेव, हम अन्य सब धर्म प्रभावना सिर्फ इसको ही कहते हैं कि कुछ बाह्य आडंबर हो गया, हाथी घोड़े आ गए, चंदा हो गया, चिट्ठा हो गया, बोली हो गई, इसको ही धर्म प्रभावना समझते हैं। लेकिन यहाँ आकर के सबको अनुभव हो रहा है कि भाव की क्रांति ही मुख्य प्रभावना है, क्योंकि प्रभावना शब्द ही कहता है प्रकृष्ट भावना। जहां भावना प्रकृष्ट है, निराकांक्ष है, निशंकित है और सम्यक दर्शन के योग्य भाव हैं, वो यथार्थ से प्रभावना है। उसको छोड़ करके अन्य कोई प्रभावना नहीं है। वो प्रभावना का आभास हो सकता है। ऐसी सम्यक प्रभावना को
आप निरंतर करते रहें और आचार्य भगवंत की आज की कविता के माध्यम से अपने इन जीवन के क्षणों का सदुपयोग करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो। जय बोलो परम पूज्य आत्म कल्याण रत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात 4 मिनट का समय है। हमारे बीच में वीणा प्रभात कुमार जी जैन गाजियाबाद से हैं। आप तो इनको प्रतिदिन देखते ही हैं, बहुत अच्छे से अब आपका परिचय भी हो गया है। लेकिन आचार्य भगवंत की एक बहुत दीर्घ काल की प्राचीन शिष्या हैं श्रीमती वीणा जैन और प्रभात जी, जिनको आचार्य भगवंत और श्री संघ सदैव बोलता है कि आचार्य भगवंत के जितने गृहस्थ शिष्य हैं उनमें सबसे विद्वान शिष्य प्रोफेसर प्रभात कुमार, उनसे बड़े बड़े साधु और आचार्य भी पढ़ते थे। ऐसे प्रोफेसर प्रभात कुमार जी आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके जो भी मधुर स्मरण है और जो भी उनके जीवन से और यहाँ चर्चा वार्ता के माध्यम से आचार्य भगवंत जो अनुभव करते थे उसे सदैव ही आचार्य भगवंत और श्री संघ सदैव इस एक शुभ संस्मरण के रूप में और उसका लाभ लेते हैं। हमारे बीच में वीणा जैन है। वीणा जैन अपना जो अनुभव है वो सुनाए। श्रीमती वीणा जैन। नमोस्तु भगवान। वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है। श्री विमल सागर गुरुदेव की जय। गंधराचार्य श्री कुंतु सागर गुरुदेव की जय। आत्मजयी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी एवं मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में मेरा त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका श्री सुवत्सरमती माता जी, आस्था श्री माता जी एवं सभी माता जी के चरणों में वंदामी एवं चिल्लिका माता जी के चरणों में मेरा इच्छामी। ब्रह्मचारी सोहनलाल दादा जी के चरणों में सोहनलाल दादा जी, खुशपाल ब्रह्मचारी खुशपाल जी एवं आशा दीदी को मेरी सादर वंदना एवं सभी उपस्थित साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उसका समाचार मुझे 20 तारीख को आरिका श्री रिद्धि श्री माता जी द्वारा ज्ञात हुआ। उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा था, जिसे देख करके मुझे एकदम से रोना आ गया। गुरुदेव, इसे देखकर मैं एकदम हतप्रभ सी हो गई और ये सोचने लगी कि ये इतना बड़ा उपसर्ग गुरुदेव पे कैसे आया और कैसे सहन किया होगा इन्होंने। मुझे अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं हुआ। वो सोचती रही कि गुरुदेव ने इसे कैसे सहन किया। गुरुदेव को मैं जब से जानती हूँ, इन पर से पहले भी बहुत बार उपसर्ग आए हैं। एक बार दिल्ली में जब गुरुदेव थे तब वहां पे काफी मात्रा में गुरुदेव को लूज मोशन और वॉमिटिंग्स वगैरह हुई, जिससे कि पानी की बहुत अधिक कमी हो गई थी और गुरुदेव का रंग भी बिल्कुल नीला हो गया और नाखून भी बिल्कुल नीले हो गए थे। उस समय सारे डॉक्टर परेशान थे कि इनका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि गुरुदेव के नियमों और क्रियाओं में कोई भी समझौता नहीं था। ऐसे में सभी परेशान थे कि कैसे हो। वहां पर श्री डॉक्टर डीसी जैन थे। उन्होंने श्रम से उनको गुरुदेव का अपने आप पूरी क्रियाओं के द्वारा अपने हाथ से ही गुरुदेव का आहार वगैरह बना करके उनका नियमों का पालन करते हुए उनका इलाज किया था। तब कुछ परिस्थिति गुरुदेव की कुछ संभली थी। उसके बाद भी कोटा में भी गुरुदेव का ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आया। काफी लंबे समय तक गुरुदेव का स्वास्थ्य काफी खराब रहा, क्योंकि गुरुदेव को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इसी कारण से उनको ये गर्मी का मौसम अनुकूल न रहने के कारण गुरुदेव का अन्य जगह को भी बहुत जगह ऐसे ही मतलब काफी उत्सर्ग रहा, काफी तबीयत खराब रही काफी दिनों तक। लेकिन गुरुदेव ने अपने किसी भी नियम में कभी भी समझौता नहीं किया और सुधा अपने नियमों का पालन करते हुए गुरुदेव ने हमेशा अपनी क्रियाओं को भी उसी प्रकार साम्य भाव से और आत्मबल से सभी कष्टों को सहन करते रहे। गुरुदेव, आपकी ये शक्ति साधना ही स्वाध्याय से ही आपको मिलती है और निकषाई होने के कारण आप में विशुद्धि भी बढ़ती रहती है, जिससे कि आप प्रसन्नचित रहते हैं। गुरुदेव, आपका एक सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि आप बाह्य आडंबरों से बहुत दूर हैं और इसलिए आप अपने आत्मचिंतन में रहते हैं और सभी कष्टों को बहुत साम्य पूर्वक से रहते हैं। गुरुदेव पहले से ही जब मौन रहते थे तब भी आप हमेशा स्वाध्याय दूसरों से करवाते थे और सम सुनते रहते थे।
गुरुदेव सदैव से कहते हैं कि माँ जिनवानी का दुग्धपान करता हूँ। वास्तव में गुरुदेव आप माँ जिनवानी का दुग्धपान करते हैं, क्योंकि जिससे कि आपका आत्मबल इतना मजबूत है और ये हर अवसर को साम्य भाव से आप इससे सहन करते हैं। गुरुदेव इस काल में वज्रविषम नारा सैनन तो है नहीं, फिर भी आपने इतनी बड़ी आत्मशक्ति से अपने इस सैनन पर भी विजय पाई है। गुरुदेव बचपन में पढ़ा था कि वल्लभ भाई सरदार पटेल को जब फोड़ा हुआ तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर ने बताया कि इसे जलाकर ही खत्म करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहने लगे इसको सुन करके ही खत्म होगा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं इसे सुन नहीं करने दूंगा और सलाख को खुद लेकर के उसको जगह से जला दिया। और गुरुदेव है तो हमने बचपन में खाली पढ़ा ही था और आपने तो साक्ष्य करके दिखा दिया। और आप सब कॉलोनी के लोग बहुत महानुभाव हैं जो कि आप गुरुदेव की सेवा में तत्पर हैं और आपको ये सब ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ये उपसर्ग आपका अंतिम उपसर्ग हो गुरुदेव। इसके बाद आप हमेशा स्वस्थ रहें, चिरायु हो, यही मेरी भावना है और संसारी जीवों पर आपका बरदस्त हमेशा बना रहे और निकटतम भव्य में गुरुदेव आप कैवल्य की प्राप्ति करके हम सभी निकट हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी निकट भव्य होकर आपके जैसे बने। गुरुदेव मेरी मंगल भावना यही है कि मैं आपके सानिध्य में शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास आऊं और आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे कहने में गुरुदेव कुछ त्रुटि हो, अन्यथा कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा बहुत सुंदर। नमोस्तु। वीणा जी ने बहुत अच्छी संवेदना भावना प्रस्तुत की है। वो पहले से भी आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व से बहुत प्रभावित हैं। उनके जीवन का केंद्र आचार्य भगवंत ही है। और अभी वीणा जी ने जैसे बोला कि मेरी भावना है कि मैं आचार्य भगवंत के पास ही रहूं, निश्चित ही आप जैसी योग्य शिष्या गुरुदेव के पास रहे, ऐसी मेरी भी भावना है, मेरी भी अनुमोदना है, मेरा भी समर्थन है। आप आइए, आपका स्वागत है। सदैव ही आपके परिवार के प्रति आचार्य भगवंत का सदैव ही आशीर्वाद रहा है, सदैव ही अनुग्रह रहा है। आप ऐसी ही अनुग्रह प्राप्त करती रहें और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ें। ऐसी वीणा प्रभात जी के लिए आचार्य भगवंत और श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो परम पूज्य परम शांति के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।